अभी भी हमारा फ्यूचर जो आगे है उसके लिए कम से कम कोई जॉब पॉलिसी प्रोग्राम बनाया जाए फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट के लिए अलग से रिक्रूटमेंट निकाली जाए, ताकि उसमें जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। उसके लिए एक अलग से पॉलिसी निकाली जाए जिसमें सिर्फ फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट के हैं तो इनके लिए ही पोस्टें निकलें। लेकिन बहुत सारी ऐसा नहीं कि पोस्टें वैकेंट नहीं है, आप CIC PSC कहीं पर भी चले जाएँ, हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जगह पर मेडिकल असिस्टेंट एक जो है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हॉस्पिटल में, क्योंकि हर जगह काम पड़ता है। लेकिन पोस्टें जो है वो वैकेंट हैं, लेकिन वहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट निकाली नहीं जाती। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम आपका से कि हमारे लिए जो जॉब पॉलिसी है वो फ्यूचर के लिए निकाली जाए और हमारे साथ जो है इनजस्टिस ना होना चाहिए। अगर इनजस्टिस हुआ तो हम दोबारा से जो है अपने हक को मांगने के लिए पीछे नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये इसलिए क्योंकि आज उन सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें पढ़ा करके इस मुकाम पर पहुंचाया है। जी हाँ, आज टीचर डे है और टीचर डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन गुरुओं को चरणों में हमारा नमन है। तो चलिए आज बातचीत करेंगे। आज पैरामेडिकल काउंसलिंग के कई स्टूडेंट हैं जो पिछले 3-4 सालों से संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष करने के बाद आखिर कहीं ना कहीं इनका संघर्ष जो है वो नतीजे पे पहुंचा है। अब कहीं ना कहीं इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो खुल चुकी है, 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। कोशिश की थी कि जो जिनके पता अथॉरिटी है उनसे बात की जाए कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि उनसे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन स्टूडेंट सामने आ चुके हैं, थैंक कर रहे हैं सेंटर का और LG प्रशासन का। चलिए इन्हीं से बात करेंगे। सब पहले आपसे जानना चाहूँगा, 3-4 सालों से संघर्ष और आखिरकार मुकाम पर पहुँचना किस तरह का महसूस कर? देखिए, जब हमने इस लड़ाई को शुरू किया था, कि 2019 की बात है, फर्स्ट प्रोटेस्ट हमने किया था अक्टूबर में, तब से लेके आज तक कोई हमने ऑफिस नहीं छोड़ा था, कोई हमने मतलब अनगिनत प्रोटेस्ट किए थे, हर डिपार्टमेंट में गए थे। और हमारा जो यूथ था ये इतना वो हो गया हुआ था, गलत तरीक़ों पे चल रहा था, क्योंकि कोई हाइपरटेंसिव हो गया था, किसी को डायबिटिक हो गई थी, क्योंकि आपको पता है जब टेंशन होती है तो हर हद से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और क्योंकि 4-4 सालों से जब इन बच्चों ने ट्रेनिंग्स की थी, कुछ फार फ्लंग एरिया के बच्चे थे जिन्होंने ज़मीनें बेच के ये ट्रेनिंग्स की थी कि हम वहाँ जाके अपने लोगों की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे। बट जब ये हमें पता चला कि आर्टिकल 370, मुझे याद है वो समय जब आप एडमिशन लेते थे 2 साल बोल के, हाँ, और उसके बाद लगते थे 3.5 या 4 सालों में ये कोर्स कंप्लीट होते थे। और अगर फारफ्लंग एरिया से बात की जाए, डोडा, किश्तवाड़, अन्य स्थानों से जम्मू में जब लड़के या लड़कियां आके रहती थी, एक तो रहना खाना, उसके बाद कितना खर्चा होता था, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं, कितनी ज़्यादा तब आक्रोश भी था और ये अपने कहीं ना कहीं गिल्टी भी फील हो रही थी। हम किस फील्ड में आगे? देखिए, जब हमारे साथ ये हुआ कि हमें पता चला कि आपका जो कोर्स है ये इंडियन फार्मेसी एक्ट इसको अडॉप्ट नहीं कर रही है, और हमारा सारा जो यूथ था एक तो डिप्रेशन में आ गया और इनका सारा फ्यूचर अंधेरे में डूब गया था। ना तो वो गवर्नमेंट जॉब ले सकते थे, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, पोस्ट तो निकलती नहीं है। ये इसीलिए किया था कि कल को बच्चे अपना प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को सशक्त कर पाएंगे कि कुछ ना कुछ जॉब्स वगैरह कर सकें। अब जब ये हमारे साथ ये कुछ हुआ था तो वो से जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से और उस टाइम पे हो सकता है, एक मैं एडमिनिस्ट्रेशन से सॉरी भी बोलना चाहूँगा कि उस टाइम पे हमने बहुत उनको उल्टा सीधा भी बोल दिया होगा, क्योंकि गुस्से में, क्योंकि हमें उस टाइम पे ये नहीं पता था हम क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे। क्योंकि हम जब घरों से हमारे जो बच्चे आते थे वो उनको यही कहा जाता था कि माँ बाप का पैसा इन्होंने खर्च के जम्मू में जाके ऐशें की हैं और कोई पढ़ाई नहीं की है। और उन बच्चों को का जो है वो इतने अपने आप को डिप्रेस फील करते थे कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ये और उम्मीद रहेगी कि हम बच्चों के जो 5 साल वेस्ट हो गए, हम थैंक्स तो कर रहे हैं, हम LG गवर्नर साहब का थैंक्स करेंगे, हम जो हमारे हेल्थ के एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब हैं उनका थैंक्स करेंगे। ये आप कर चुके हो, कई सारी चैनलों हमने कर लिया, लेकिन मेन मुद्दा हम उस पर बात करेंगे। क्यों ये जो 5 साल वेस्ट हुए, एक तो पहले इन्होंने तमाम सारे बच्चों ने पैसा खर्च किया, ठीक है, माँ बाप के तमाम सारी चीज़ें गिरवी रख के ये यहाँ पर आए, कोर्स किया, और जो ये 4 साल या 5 साल अंधेरे में डूब के, आखिर उसका जिम्मेवार कौन?
देखिए उसका जिम्मेवार हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की डील भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये मसला जिस दिन अगर हल हमारा 370 एब्रोगेट हुआ था, अगर उसी टाइम एडमिनिस्ट्रेशन कह देती कि इस लॉ के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे लाइसेंस दिया जाता था, तो आप इनको अडॉप्ट करके दे दो। तो हमें अडॉप्ट करने में जो 4 साल लगे और हमारा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया, 5 साल हमारे बर्बाद हो गए। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अब हमारे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी निकाली जाए, चाहे वो NRHM में हो, चाहे वो कंट्रेक्चुअल में हो। और यहाँ पे जो बहुत से लोगों को जो ब्रिज कोर्स दिए गए थे पिछले दिनों, ट्रेनिंग्स दे के BSc CSc में लगाया गया था, वहाँ फार्मेसी की पोस्ट ही क्रिएट की जाए, मेडिकल असिस्टेंट की, ताकि हमारा जो यूथ है जो उसको घाटा हुआ है, कम से कम वो यूथ जो है, हम पुराने दिल तो नहीं भूल सकते, हम वो 4 साल नहीं भूल सकते जो हमारी ज़िंदगी के वेस्ट हो गए, लेकिन हम अपने आप को अगर हम आज भी अगर सशक्त हो जाते हैं किसी तरीके में रोजी रोटी कमाने में, तो हम अपने आप को यही इनका फिर भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन आपका धन्यवाद तो है ही है, लेकिन वो 4 सालों का हिसाब आखिर कौन देगा? क्यों इनका जो पैसा है, इनके जो दिन गए हैं, उसका हिसाब दे सकता है कोई? चलिए, इतना कीजिए कि अब जो गुहार लगा रहे हैं उसे सुनिए। जावेद जी, क्या चाहते हैं? धन्यवाद तो हो गया अब, लेकिन अब मुद्दे की बात क्या है? देखिए, धन्यवाद तो हो चुका, बहुत से चैनल्स पे हमने धन्यवाद कर दिया। अगर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कोई अच्छा काम करती है तो हम उसको अप्रिशिएट करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर सरकार हमारे यूथ के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है तो वहाँ पे हम फ्रंट पे आके आवाज़ उठाने से भी हटेंगे नहीं। तो हमारा जो आगे का मुद्दा है, हम ये एक अपील करना चाहेंगे सरकार से कि मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट, हमने ये प्रोफेशन इसलिए चुना था क्योंकि इसमें एक जो है सेवा होती है, और हमारी वजह से जब हम पेशेंट के पास होते हैं और पेशेंट के पास हमारी थोड़ी सी हेल्प की वजह से पेशेंट की जान बच जाती है, तो हमें बहुत खुशी फील होती है। तो जब उस टाइम था जब गिल्टी हुई थी कि कौन से इस प्रोफेशन में पड़ गए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि यही चीज़ है, जब किसी की जान बची तो बहुत खुशी हो रही थी। जब लास्ट 3-4 साल से ये लड़ाई लड़ रहे थे हम, तो उस समय गिल्टी फील हो रही थी कि हमने क्या सोच के क्या करने जा रहे थे और सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। तो उसके बाद हम लगातार ये चीज़ें रहे। 4 साल की आपने बात की, वो 4 साल तो हो चुके हैं। जैसे गुरु जी ने कहा कि हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की डील और सरकार की डील की वजह से अब वो 4 साल वापस तो नहीं आ पाएंगे, बट हम ये कहेंगे कि अभी भी हमारा फ्यूचर जो आगे है उसके लिए कम से कम कोई जॉब पॉलिसी प्रोग्राम बनाया जाए फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट के लिए, अलग से रिक्रूटमेंट निकाली जाए ताकि उसमें जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। उसके लिए एक अलग से पॉलिसी निकाली जाए जिसमें सिर्फ फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट के हैं तो इनके लिए ही पोस्टें निकलें। लेकिन बहुत सारी ऐसा नहीं कि पोस्टें वैकेंट नहीं है, आप CIC PSC कहीं पर भी चले जाएँ, हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जगह पर मेडिकल असिस्टेंट एक जो है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हॉस्पिटल में, क्योंकि हर जगह काम पड़ता है, लेकिन पोस्टें जो है वो वैकेंट हैं, लेकिन वहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट निकाली नहीं जाती। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम आपका फर्स्ट से ही धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया की वजह से हमारी आवाज़ आगे तक पहुँची, आज तक आप हमारे साथ खड़े रहे। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, कि हमारे लिए जो जॉब पॉलिसी है वो फ्यूचर के लिए निकाली जाए और हमारे साथ जो है इनजस्टिस ना होना चाहिए। अगर इनजस्टिस हुआ तो हम दोबारा से जो है अपने हक़ को मांगने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। 4 सालों से तो लड़ रहे हैं, लेकिन अब दोबारा लड़ सकते हैं अगर हमारे हकों को फिर अनदेखा किया गया। ये वो लोग हैं जो फारफ्रंट एरिया से आकर के कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण लेके यहाँ पर पहुँचते हैं, और उसके बाद वो जब किरण भी बुझने की ओर चलती है तो ये सोचते हैं कि अब हमारा फ्यूचर जो है वो अंधकार में है। लेकिन उसके बाद एक चिंगारी फिर जलती है और उम्मीद की किरण दोबारा नज़र आती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अब डर है कि क्या वो किरण सिर्फ किरण बन के रह जाएगी या फिर अपने जीवन पर, इनकी ज़िंदगी में उसका कोई असर भी दिखाई देगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें JK Line न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।